आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th के छात्र हैं तथा 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी के द्वारा रचित हिंदी काव्यखंड का जो पहला ही पाठ है जिसका नाम है पद शीर्षक पाठ। और इस पाठ का पहला पद्यांश यानी पहला पद जो कि इस प्रकार से है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को मैं जानकारी दे दूं कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में 2 पद्यांश आएंगे और दोनों पद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से आपको किसी एक पद्यांश के नीचे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। जिसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न होगा संदर्भ पर आधारित, दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या पर आधारित, जो कि मैं आपको जो भी पद पढ़ाऊंगा पूरे पद की या पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा। कोई भी चैप्टर हो सभी से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा इसी तरह से। तो आपसे निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। और मैं आपको क्रमशः इसी तरह से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराऊंगा, रेगुलर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या पर आधारित, तीसरा प्रश्न होगा काव्य सौंदर्य पर आधारित, जिसमें पूछ लिया जाएगा कि प्रस्तुत पद में रस या छंद या अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपको जब संदर्भ लिखना है तो कैसे लिखना है। किसी भी पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखेंगे उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को ऐसे आपको लिख लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है चरण कमल बंदो, मैंने लिखा है लाल पेन से लिखा है, आपको लाल पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर डॉट डॉट करने के बाद अंतिम के शब्दों को लिखा है यहाँ पर तेहि पाई, तो आपको भी ऐसे ही लिख लेना है, काले पेन से लिखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद आप हेडिंग डाल देना संदर्भ। तो संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और मैं आपको बता देना चाहता हूं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुलाई का माह आरंभ हो चुका है और आपकी मैं बेहतर तैयारी कराऊंगा 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो अब आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको इसी चैनल पर, हिंदी विषय के और साथ ही साथ सामाजिक विषय, चित्रकला विषय और गृह विज्ञान विषय के भी जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th के हैं, आप सभी के लिए मैं आपको क्रमशः वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी आप काले पेन से लिख देना, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाएगा। फिर के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा क्योंकि पद्यांश है इसलिए काव्य खंड का भाग है, और यदि गद्यांश होता तो गद्य खंड का भाग होता। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, पाठ का नाम क्या है, पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है, पाठ का नाम भी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। और इसके बाद यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो संदर्भ लिखने का सेम यही तरीका रहेगा, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल तरीका है। और सूरदास जी के जितने भी पद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं या पद हैं, आप सभी लोग संदर्भ सेम इसी तरह से लिखिएगा क्या कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है और इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रसंग इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है और प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। प्रस्तुत पद के अंतर्गत सूरदास जी ने किसकी महिमा का वर्णन किया है? श्री कृष्ण भगवान की महिमा का वर्णन किया है और उनके चरणों की वंदना की है। तो चलिए मैं आपको पहले तो सरल व्याख्या बता दूं और मैं वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरी 100% की गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चरण कमल बंदो हरि राई, सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि राई, सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के उन कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, यानी जिनकी कृपा से क्या हो जाता है? पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति, गिरी अर्थात पहाड़ को, लांघे यानी लांघ जाता है, यानी जिनकी कृपा से, यानी भगवान श्री कृष्ण के जिन चरणों की कृपा यदि किसी लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए तो वह व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है या लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, रंक चलें, सिर छत्र धराई। सूरदास जी कहते हैं कि यदि इन चरणों की कृपा किसी बहरे व्यक्ति पर हो जाती है तो वह सुनने लगता है। बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः यानी दोबारा बोलने लगता है। रंक चले, सिर छत्र धराई, और जो भिखारी होता है यदि उसके ऊपर या उनके ऊपर श्री कृष्ण के इन कमलवत चरणों की कृपा हो जाए तो वह राजाओं की भांति क्या करने लगता है? राजाओं की भांति ही अपने सिर पर सोने का छत्र धारण कर चलने लगता है। और आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों की मैं बार बार क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आपको व्याख्या लिखना है? यहां पर आप ध्यान देंगे, व्याख्या आपको काले पेन से हेडिंग डाल देना है और व्याख्या क्या हो जाएगी? चरण कमल बंदो हरि राई। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। किस भगवान की? भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं जाकी कृपा पंगु गिर लांघ है, अंधे को सब कछु दर्शाई। क्या कहते हैं सूरदास जी कि जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है। जाकी कृपा पंगु गिर लांघ है, अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखलाई पड़ने लगता है। किनकी कृपा से? भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा से। और आगे सूरदास जी कहते हैं कि बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, रंक चलें, सिर छत्र धराई। सूरदास जी कहते हैं कि बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है और गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है। बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, रंक चलें, सिर छत्र धराई। और इसकी व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि और क्या होता है कि महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। इन्हीं चरणों की कृपा से ही जो महादरिद्र यानी भिखारी व्यक्ति होता है, यदि उस पर भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा हो जाए तो वह भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर चलने लगता है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। क्या हो जाएगी व्याख्या कि ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों की बार बार वंदना करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य क्या होगा? तो पहला बिंदु क्या है कि श्री कृष्ण के चरणों का
असीम प्रभाव व्यंजित किया गया है प्रस्तुत पद में। अगला बिंदु है भाषा। तो सूरदास जी के द्वारा रचित पद की भाषा क्या है? यहाँ पर जो पद दिया गया है इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। शैली यहाँ पर मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। रस यहाँ पर भक्ति रस है। छंद यहाँ पर गेय पद है और अलंकार यहाँ पर रूपक अनुप्रास पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं अगले क्रम में आपके लिए लेकर के आऊंगा सूरदास जी के द्वारा रचित जो दूसरा पद है अभिगत गति कछु कहत ना आवे। इसका मैं आपको अगले वीडियो में संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी है कि इसी तरह से क्रमशः मैं आपकी बेहतर तैयारी कराऊंगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे। तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।